तो यू डोंट नो टू राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के पहले सर वहाँ पे एन लगा हुआ है, ठीक है ना। और यू डोंट नो, आपको ये देखना है कि पार्ट ए में गलत है कि बी में कि सी में, या हो सकता है कि इसमें सर गलत हो भी नहीं सकता है, ये आपको जज करना काम है। तो याद रखिएगा, यू आर वॉचिंग दिस वर्ड नो, और नो के बाद सर डायरेक्ट इन्फिनेटिव नहीं आता है, या तो यहाँ पर आपको राइटिंग करना पड़ेगा या तो फिर हाउ टू प्लस राइट करना होगा। सो योर आंसर्स विल बी, यानी कि पार्ट सर आपका यहाँ पर गलत है, या हाँ बी में सर ये गलत है, या तो इसको सर आप राइटिंग कर दीजिए, इसको काट दीजिए, या फिर हाउ टू राइट कर दीजिए। याद रखिएगा, या तो नो राइटिंग होगा या नो हाउ टू राइट हो जाएगा सर, ठीक है ना। यानी पार्ट बी आपका गलत है। चलिए, ही इज रीचर एनफ टू हेल्प यू, ही इज रीचर एनफ टू हेल्प यू। स्टूडेंट लिसन टू मी केयरफुली, एनफ के पहले सर एडजेक्टिव आता है, ये तय है, लेकिन वह पॉजिटिव डिग्री में आता है, कंपैरेटिव में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर रीचर नहीं होगा, सिर्फ रीच होगा। तो पार्ट आपका जो हो गया वह ए गलत हो गया। याद रहे, एनफ के पहले आएगा, लिसन टू मी, जैसे ध्यान सुनिएगा, ही इज रिच एनफ, ही इज रिच एनफ टू हेल्प यू। सर ये आपका सही सेंटेंस है, बट देखिएगा टोटल सही है, इसके पहले जो रीच तुम्हारा पॉजिटिव A1 आना चाहिए, वहाँ पर क्या डाला हुआ है A2, इसलिए रीचर को काट के सिर्फ रीच करना पड़ेगा। सो योर आंसर्स विल बी ए, यानी पार्ट ए में एरर। इट इज़ हाई टाइम ही गोज टू मार्केट। सर इट इज़ हाई टाइम के बाद ही है, ही के बाद गोज नहीं, क्या होगा, सीधे यहाँ पर आपको वेंट लगाना होगा सर, वेंट टू मार्केट, यानी कि पार्ट बी इज रॉन्ग। इट इज़ दे, सर इट इज़ दे में कोई परेशानी नहीं है, और याद रखिएगा ये इसका जो एंटीसीडेंट है वह सर आपका प्रोनाउन है, तो हु अपने आप में सही है, लेकिन ये जो वर्ब होगा ये एंटीसीडेंट के अनुसार चलेगा, तो इसके अनुसार याद रखिएगा, दे के अनुसार हैज नहीं हैव हो जाएगा, यानी कि पार्ट जो होगा वह बी होगा, बी इज रॉन्ग। राम एंड मी हैव डन, हैव डन क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब के पहले हमको क्या चाहिए सर, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, हमको चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। राम एंड आई हैव डन दिस वर्क, ठीक है। फॉर ऑल माई मनी आई एम हेल्पलेस, याद रखिएगा, फॉर के साथ ऑल है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन है, और इसमें सर आपको कोई परेशानी नहीं है, इसमें आंसर हो जाएगा डी, इसमें एरर नहीं है। ही गैव मी ए पेयर ऑफ बिनोकुलर ऑन माई बर्थडे लास्ट वीक। स्टूडेंट यू आर वॉचिंग दिस लास्ट वीक, और लास्ट वीक के अकॉर्डिंग यहाँ भर मेरा गैब है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ये मेरा एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए पेयर ऑफ बिनोकुलर, तो याद रखिएगा जब भी ए पेयर के साथ, ए पेयर ऑफ के साथ जब भी नाउन आएगा तो हमेशा पीएल कैटेगरी में आता है, प्लूरल में, इसलिए इसमें आपको प्लस एस लगाना होगा। याद रखिएगा, बिनोकुलर नहीं बिनोकुलर्स, इसमें प्लस क्या करना होगा, एस लगाइएगा, यानी ही गैव मी ए पेयर ऑफ बिनोकुलर्स, नॉट के बिनोकुलर, ठीक है, यानी इसमें एस लगाइएगा तब सही होगा। तो बिनोकुलर्स ऑन माय बर्थडे लास्ट वीक, सो इसमें एस लगाना पड़ेगा, पार्ट क्या हो जाएगा, बी। आई वुड लाइक टू कॉल यू फॉर द स्टडीज। सर वुड मॉडल, मॉडल के बाद V1, नॉट सर V3, सो यहाँ पे लाइक्ड नहीं, सिर्फ आपको क्या करना होगा, लाइक करना होगा, तो पार्ट इसमें भी ए गलत हो गया। ही हैज़ हैड हिज ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, याद रखिएगा ही के साथ हैज़, ठीक है, और यहाँ पे हैव ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता करना, तो हैव का जो थर्ड फॉर्म है वो अपने आप में ऐड है, और याद रखना ई इसका सर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये इसका नाउन है, इन द मॉर्निंग है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसमें नो एरर है।
ही कॉल्स मी एज अ फूल, आपको यहाँ से सिर्फ एज को हटाना पड़ेगा। ही कॉल्स मी अ फूल, योर आंसर्स विल बी सी, यानी पार्ट सी में आपका एरर है, एज को हटाना पड़ेगा तब जाके सेंटेंस करेक्शन में आएगा। सो पार्ट सी विल बी रॉन्ग सर।